Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, 9th class. Today we are conducting lecture number 3 of biology. Chapter number is 5 and our topic is meiosis II and significance of meiosis. You should open your book page number 99 and 100. जी तो 9th class, please open your book page number 99 and see first question of meiosis II. meiosis II heading आप देख रहे हैं. First question is what is meiosis II? तो it is the second part of meiosis. ये meiosis का है दूसरा हिस्सा या दूसरा step and similar to mitosis, और ये mitosis से मिलता जुलता है. mitosis आप पहले पढ़ चुके हैं. It is subdivided into prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. तो इसको आगे 4 मराहिल में तकसीम किया गया है, prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 और telophase 2. The second question is what happens during prophase 2? prophase 2 के दौरान क्या होता है? तो सेकंड पैराग्राफ देखें, जहाँ से मैं इंडिकेट कर रहा हूँ वहाँ से देखें. In this process nuclei and nuclear envelope disappear and chromatin condenses. तो प्रोफेज 2 में यानी इस वाले प्रोफेज में न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर एनवेलप और ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाले उज़वी है न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियस का गुलाफ डिसअपियर गायब हो जाते हैं एंड क्रोमेटिन कंडेंसेस और क्रोमेटिन सुखड़ जाता है. सेंट्रियोल्स मूव टू द पोलर रीजन्स. सेंट्रियोल जो हैं वो किनारों की तरफ चले जाते हैं, किनारे वाले हिस्से की तरफ चले जाते हैं एंड मेक स्पिंडल फाइबर्स और बनाते हैं स्पिंडल फाइबर्स. Now see your question number 3 on your booklet. Question number 3 of lecture number 3 is what happens during metaphase 2? metaphase 2 के दौरान क्या होता है? In metaphase 2 chromosomes attach are cleaved. जो वहाँ पर सेंट्रोमेयर जो है वो अलग हो जाते हैं, यानी वो जोड़ जहाँ से क्रोमोसोम्स के दो हिस्से क्रोमेटिड जुड़े हुए थे वो क्लीव हो जाते हैं यानी सेपरेट हो जाते हैं. एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट और सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो खींचकर अलग अलग हो जाते हैं. द सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नाउ कॉल्ड सिस्टर क्रोमोसोम्स. तो अब इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं कहेंगे, अब इन्हें कहेंगे सिस्टर क्रोमोसोम्स, क्योंकि अब वो अलग हो चुके हैं. एंड दे आर पुल टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स और वो मुखालिफ किनारों की तरफ चले जाते हैं. बेटा जो वर्ड बुक से यहाँ से नज़र ना आए वो आप अपनी बुक से देख सकते हैं. जी नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर बुकलेट. राइट शॉर्टली अबाउट टेलोफेज 2. टेलोफेज 2 के बारे में शॉर्टली यानी मुख्तसरन बताएं. तो आप देख सकते हैं लाइन नंबर 4. लाइन नंबर 4 देखें. टेलोफेज 2 जी टेलोफेज 2 इज मार्क्ड विद अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम्स. तो टेलोफेज 2 में क्या होता है? टेलोफेज 2 की निशानी ये है कि क्रोमोसोम्स के बल खुल जाते हैं, अनकॉइल हो जाते हैं इनटू क्रोमेटिन और दोबारा बन जाते हैं क्रोमेटिन. और न्यूक्लियर एनवेलप रिफॉर्म्स. न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा बन जाता है, न्यूक्लियस का गुलाफ दोबारा बन जाता है. क्लीवेज ऑफ सेल वॉल फॉर्मेशन और क्लीवेज हो जाती है या सेल वॉल बन जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज meiosis significant? meiosis अहम क्यों है? जी significance of meiosis हेडिंग अब देखें और इसकी लाइन नंबर 3 पर आए. meiosis is necessary not only for to maintain the number of chromosomes in the next generation. तो मियोसिस ज़रूरी है ना सिर्फ ये कि अगली नस्ल में क्रोमोसोम्स की तादाद बरकरार रखने के लिए, बट ऑल्सो टू प्रोड्यूस वेरिएशंस इन नेक्स्ट जनरेशन, बल्कि अगली नस्ल में तब्दीलियाँ पैदा करने के लिए भी ये ज़रूरी है. एक बार फिर दोहरा दूँ, गौर से देख लें कि मियोसिस इज़ necessary not only
to maintain, not only to maintain the number of chromosomes in next generation, अगली नस्ल में क्रोमोसोम्स के तादाद बरकरार रखने के लिए, but also to produce variations in next generation, बल्कि अगली नस्ल में तग़य्युरात पैदा करने के लिए भी ये ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका आज का लेक्चर नंबर 3 ऑफ पेज नंबर 99 एंड 100, मियोसिस एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। अगले लेक्चर के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।